विधानसभा पहुंचेंगे। आज जो हमारी मांग है वो लेकर रहेंगे। ये 2 हो 3 हो, कांटा लगा दे, कांटा तोड़ के पार करेंगे, वहाँ लेकर रहेंगे। क्योंकि हमारी मांग हम लोग 3-4 बार वार्तालाप किए, वहाँ मांग पूरा नहीं हुआ। आज चाहते बैरियर लगा दे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। राज्य की सड़कों पर आज छात्रों का गुस्सा साफ नजर आया। हाथों में तख्तियां, विधानसभा की तरफ बढ़ता छात्रों का हुजूम और उन्हें रोकने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग। हालात बिगड़े तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब विधानसभा के घेराव तक पहुंच चुका है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं, विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है और सरकार का कहना है कि कई मांग पहले ही मान ले गए हैं। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। 10 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च शुरू किया। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने पहले ही कहा था कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होगा। लेकिन मार्च के दौरान पुराने विधानसभा भवन के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हालात को काबू करने के लिए वाटर कैनन चलाया गया। वहीं जेपीएससी आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महातो भी एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा की ओर जाते हुए दिखाई दिए। आंदोलन को देखते हुए विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा भी लागू की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी बीच इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं की मांग है कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं हिरासत में लिए गए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाया कि छात्र लगातार अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं जेएलकेएम विधायक जयराम महातो ने कहा कि सरकार ने छात्रों की कई मांगे मान ली हैं और इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया। लेकिन उनके मुताबिक सबसे बड़ी अहम मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की है। उनका आरोप है कि इसी परीक्षा में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसी वजह से छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इसी बीच एक दिन पहले झारखंड सरकार ने 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई थी। इनमें 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है। सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस या लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक पिछले 4 दिनों में छात्रों के साथ कई घंटों तक बातचीत हुई है और सरकार ने अपनी तरफ से जितनी मांगे पूरी करना संभव था उनमें से लगभग सभी मांगे मान ली है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के मामले में सरकार का कहना है कि यह मामला कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकती। सरकार जांच को न्यायिक निगरानी में कराने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा पैसों की कथित गड़बड़ी की जांच के लिए ईडी को भी जांच में शामिल किया गया है। वहीं 9 अगस्त को जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की खबर भी सामने आई और बताया गया कि सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। यानी इस पूरे मामले में अब तक छात्रों के आंदोलन के साथ साथ सरकार, विपक्ष और जांच एजेंसियों की भूमिका भी सामने आ रही है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की है और जब तक इस मांग पर कोई ठोस फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहने के संकेत
मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या रांची में यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में जानने और समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।